सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ ईयर 2023 ईयरली रीडिंग और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि मई, जून, जुलाई, अगस्त 2023 के आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। एंड अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 23 के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। एंड देखिए, इन रीडिंग्स को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी टैरो रीडिंग्स को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त 23 की रीडिंग। चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि 2023 के नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। तो देखिए, पीछे हमने देखा कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आप किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा प्रेशर या फिर कुछ के लिए हो सकता है काफ़ी प्रेशर, स्ट्रेस, टेंशन महसूस कर रहे थे और कहीं फ्यूचर की प्लानिंग आप ज़्यादा करते हुए दिख रहे थे, या मैं कह सकती हूँ कि फ्यूचर पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे थे। इन द प्रोसेस कुछ कैप्रिकॉन्स ने एक अकेलापन भी महसूस किया होगा और देखिए, कहीं इन 4 मंथ्स में आप उस प्रेशर से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, कहीं वो अकेलापन खत्म होता हुआ दिख रहा है, या मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि ये 4 मंथ्स काफ़ी अच्छे आप लोगों के लिए रहते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए, फर्स्ट चीज़ जो मुझे इन 4 मंथ्स के लिए दिख रही है कि किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके के पॉजिटिव चेंजेस रहेंगे। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सब कैप्रिकॉन्स के लिए पॉजिटिव चेंजेस डिफ़र करेंगे। जो भी कैप्रिकॉन्स शादी के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं या फिर मैरिज चाह रहे हैं, उनके लिए इन 4 मंथ्स की एनर्जीज बहुत बहुत कंड्यूसिव रहेंगी। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो भी कैप्रिकॉन्स अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं सबकी शादी हो जाएगी। जिस लेवल पे आप हैं या फिर जिस तरीके की आपकी सर्च है, आपकी इंटेंट है, आपकी एक डिज़ायर है, उसी से रिलेटेड एक पॉजिटिव आउटकम, एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको इन 4 मंथ्स में मिलता हुआ दिख रहा है। और फिर से कहूँगी, कुछ कैप्रिकॉन्स की लिटरली मैरिज भी इन 4 मंथ्स में रह सकती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स, फ्रेंडलीनेस एंड 10 ऑफ कप्स रिवर्स के कार्ड्स हैं। और यहाँ पर देखिए, आई थिंक 6 कार्ड्स मैंने निकाले हैं, उसमें से 3 कार्ड्स कहीं मैरिज या फिर किसी भी सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन, या ज़्यादा जो भी आपके लव्ड वंस हैं, क्लोज वंस हैं, या वर्क फ्रंट में कुलीग हैं, कोवर्कर्स हैं, उनके साथ इंटरैक्ट करने की, मिंगल करने की या फिर बातचीत करने की बात करता है। एक फ़न, मज़ा, मस्ती भी करने की बात करता है। तो कहीं ये भी कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए इन 4 मंथ्स में रहता हुआ दिख रहा है। जो कैप्रिकॉन्स वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं वो काफ़ी इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, और हो सकता है आप अपने किसी खास लव्ड वन या क्लोज वन के साथ वेकेशन पे जा रहे हैं। और कुछ के लिए देखिए, ये भी हो सकता है कि प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड आप अपने कोलीग्स, कोवर्कर के साथ वेकेशन पे जा रहे हैं, या कोई आउट ऑफ सिटी इवेंट हो रहा है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, पॉजिटिव चेंजेस मेजरली इस पीरियड में रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए अभी मैंने आपको बताया शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन किसी भी तरीके का हो सकता है। जैसे कि अगर आपकी शादी नहीं है तो आपकी किसी खास लव्ड वन की है, आपकी फैमिली में है, या फिर कोई भी है उसकी शादी है, या फिर कोई इवेंट, कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर, रीयूनियन पार्टी। देखिए, बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो स्पेसिफिकली बताना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके की एनर्जीज हैं। और कुछ के लिए देखिए, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ रेजिडेंस रह सकता है। आप अपने घर को हो सकता है रेनोवेट करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड देखें तो चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ टीम, चेंज ऑफ प्रोजेक्ट, अगेन चेंज ऑफ जगह भी कहीं इन 4 मंथ्स में या तो हो रहा है, या फिर आप प्लान कर रहे हैं, या फिर इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड पॉजिटिव एक डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं। कहीं एक अच्छी फीलिंग आपको हो रही है। और
अगेन मैं कहूँगी कि काफ़ी कंड्यूसिव ये 4 मंथ्स रहते हुए दिख रहे हैं। स्पेसिफिकली देखें तो यहाँ पे फ्रेंडलीनेस एंड 10 ऑफ कप्स रिवर्स के कार्ड्स अगेन देखिए लव्ड वंस, क्लोज वंस, या फिर जो भी लोग आपके आसपास हैं प्रोफेशनल फ्रंट या पर्सनल फ्रंट में, उनके साथ ज़्यादा मिंगल होने की या ज़्यादा इंटरेक्ट करने की बात करता है। इनफैक्ट देखिए पूरे ही इन 4 मंथ्स में अगेन रिलेशनशिप्स लोग आप लोगों के लिए प्रायोरिटी रह सकते हैं या फिर आपका फोकस रह सकता है। और कुछ कैप्रिकॉन्स जो लव रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी देखिए मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स काफ़ी बेटर रहते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि एंड ऑफ 4 मंथ्स के लिए यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड है। तो हो सकता है कि किसी तरीके की एंडिंग बिगनिंग हो रही है, और मैंने अभी आपको बताया भी कि पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं। तो क्या होता है ना कैप्रिकॉन्स की एक तरफ तो हमें बड़ी एक्साइटमेंट होती है, जो भी अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में आ रही होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहीं पुरानी चीज़ों को लेट गो करना या फिर नई चीज़ों के लिए एक एक्सेप्टेंस लाने में थोड़े से इश्यूज, थोड़े से चैलेंजेस होते हैं। तो कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए लिटरली ऐसा भी रह सकता है, और कुछ के लिए हो सकता है कि अगेन एंडिंग बिगनिंग से रिलेटेड वाकई में कुछ इश्यूज और मसले हैं। लेकिन आप परेशान ना हो कैप्रिकॉन्स, क्योंकि ये माइनर आर्काना का कार्ड है, तो माइनर इश्यूज और मसले रहते हुए दिख रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए ट्रस्ट का कार्ड कहता है कि जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा है, आप बहुत ज़बरदस्त एक ट्रस्ट, फेथ खुद पे रखते हुए, जिन गॉड को मानते हैं उन पे रखते हुए, या फिर अपने किसी खास लव्ड वन पे रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए यस, मैं स्पेसिफिकली बता देती हूँ, ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है। फ्रेंडलीनेस का कार्ड रिलेशनशिप्स की या फिर किसी खास इंसान के साथ बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने की बात करता है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स है। तो देखिए फैमिली को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड, तो फैमिली से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज रहेंगे। और फिर से मैं कहूँगी कि पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे कैप्रिकॉन्स देख रहे हैं सबकी फैमिली के इश्यूज मैं आपको मेंशन करूं, बट यस ये कार्ड कहता है कि छोटे मोटे इश्यूज रहेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आप लोकेशन चेंज कर रहे हैं, अपने किसी लव्ड वन से दूर जा रहे हैं, तो एक हम थोड़ा सा उदास होते हैं इन अ पॉजिटिव वे, या फिर हमें थोड़ा सा लगता है कि भाई हम इनसे दूर जा रहे हैं, तो कुछ के लिए ये रह सकता है। और ऐसे ही देखिए जब शादी भी होती है तो बड़ा एक अच्छी फीलिंग होती है कि नई एक हमारी लाइफ की बिगनिंग हो रही है, लेकिन वहीं साथ ही साथ हम अपने पेरेंट्स को छोड़ते हैं तो कहीं एक थोड़ा सा हम उदास भी होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 2 एग्जाम्पल दिए हैं। तो इस तरीके की एक जो छोटे छोटे इश्यूज या छोटे छोटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि फैमिली इतनी सपोर्टिव नहीं है आपके किसी खास रिलेशनशिप के लिए, या फिर जो भी आप इस इन 4 मंथ्स में कर रहे हैं। और देखिए ये बहुत ही कम कैप्रिकॉन्स के लिए रहेगा कि अगेन फैमिली इतनी सपोर्टिव नहीं है। एंड देखिए मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए इंटीग्रेशन एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया कि किसी भी तरीके का सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन हो रहा है, या फिर आप वेकेशन पे जा रहे हैं, या जो भी लोग आपके आसपास हैं आप उनके साथ बहुत कनेक्ट कर रहे हैं, अपना सोशल सर्कल आप बढ़ा कर रहे हैं या हो रहा है। और इंटीग्रेशन का कार्ड कहता है कि किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके का एक यूनियन हो रहा है। देखिए यहाँ पे यिंग और यांग का जो एक सर्कल है वो बिल्कुल इंटीग्रेट होता हुआ दिख रहा है। ईगल और स्वान भी इस कार्ड में है। तो ईगल कहीं मैस्कुलिन एनर्जीज को रिप्रेजेंट करती है, स्वान फेमिनिन एनर्जीज को रिप्रेजेंट करती है। तो देखिए ये कार्ड यूनियन की भी बात करता है, और ये कार्ड ये भी कहता है कि जो भी हम चाह रहे हैं उससे रिलेटेड हम डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहे हैं अपने डिज़ायर्ड आउटकम को पाने के लिए। जैसे होता है ना, हमने एक तरीके से चीज़ करी, हमें रिजल्ट नहीं मिला, फिर हमने दूसरे तरीके से करी, फिर हमने तीसरे तरीके से करी। तो ये भी कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए रहता हुआ दिख रहा है। अदरवाइज देखिए यूनियन की बात करता है, और एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए ट्रस्ट एंड 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि किसी भी तरीके की एंडिंग बिगनिंग रहती हुई दिख रही है, जो कि थोड़ी सी चैलेंजिंग रह सकती है, या फिर इश्यूज मसले रह रहे हैं, इतना आसान नहीं हो रहा है, थोड़ा आप एक अगेन मैं कहूँगी डिफ़िकल्ट महसूस कर रहे हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि माइनर ही इश्यूज होंगे,
और जो भी हो डीपर लेवल के लिए ट्रस्ट का कार्ड कहता है आप गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ में हैं, बहुत ज़्यादा आप प्लान नहीं कर रहे हैं फ्यूचर को लेकर, बहुत आप पीछे के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जैसे चीज़ें आ रही हैं आप वैसे ही उनको लेते जाना चाह रहे हैं या फिर ले रहे हैं, और जिस गॉड को मानते हैं या खुद पे या किसी खास लव्ड वन पे आप ट्रस्ट करते हुए इसी एंडिंग बिगनिंग को कर भी रहे हैं। एंड अब गाइडेंस के लिए देखें तो यहाँ पे फुल मून इन वर्गो का कार्ड कहता है यू आर गुड इनफ। तो देखिए किसी भी चीज़ को लेकर कैप्रिकॉन्स, अगर आपके मन में डाउट आता है कि ये कैसे होगा, पता नहीं मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, और कहीं ये तो नहीं कि भाई आई एम नॉट केपेबल ऑफ, या मेरे अंदर वो पोटेंशियल नहीं है, तो इस तरीके के जो भी थॉट्स आपके मन में आते हैं आपने तुरंत उनको पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करना है। या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, आप ऐसे कह सकते हैं येस आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस, आई हैव ऑल द पोटेंशियल, क्योंकि देखिए बहुत ही क्लियर आपके लिए मैसेज है यू आर गुड इनफ। तो आपके अंदर वो पावर है, वो पोटेंशियल है, वो कैपेबिलिटी है, जो भी आप चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए। और यहाँ पे देखिए हमने देखा भी कि आप ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन कितनी बारी होता है ना कैप्रिकॉन्स, हम ट्रस्ट कर रहे होते हैं लेकिन एक नेगेटिव थॉट आ जाता है या फिर एक डाउट वाला थॉट आ जाता है, तो उस डाउट वाले थॉट को भी अपने मन में ना आने दें। यहाँ पे बहुत ही क्लियरली कार्ड आपको एश्योर कर रहा है कि जो आप चाहते हैं उसी से रिलेटेड आपके अंदर सारी पोटेंशियल है, पावर है, कैपेबिलिटी है उसको अचीव करने के लिए, एंड डेफिनेटली आप अचीव कर पाएंगे, डेफिनेटली आप कामयाब होंगे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए 2023 के नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त की रीडिंग, एंड लास्ट 4 मंथ्स बहुत जल्दी मैं अपलोड करूँगी।